गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आर्ट लाइफ एंड राइड्स में। आज है 4 अक्टूबर 2025 और द्वादशी तिथि है। घड़ी में समय हो गया है 9:25 और आपका भाई ऑफिस जा रहा है। आज मैं एक्चुअली ना जनरली वेस्पा लेके जाता हूँ ऑफिस, क्योंकि मेरे को ऑफिस में डेडिकेटेड पार्किंग नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस है। तो आज मैं थोड़ा जल्दी निकला हूँ। 10 साढ़े 10 बजे पहुँचते पार्किंग फिल हो जाती है। तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड टेकिंग बॉर्नविल टू ऑफिस टुडे। मुझे 10:30 बजे इसको सर्विस सेंटर लेके जाना है। तो इसमें 2 एक्सेसरीज़ लगेगी। तो जब मैंने बाइक बाय की थी तब उसमें सेंटर स्टैंड और पीछे ग्रेब रेल नहीं आई थी। तो वो दोनों एक्सेसरीज़ मुझे लगवानी है एंड मैंने ऑलमोस्ट एक सवा महीने पहले ऑर्डर करी थी वो एक्सेसरीज़ ट्रायम्फ के सर्विस सेंटर से। एंड मुझे कल रिसेंटली कॉल आया था कि वो एक्सेसरीज़ आ चुकी है। तो आज मुझे 10:30 बजे का स्लॉट मिला है, तो मैं एक्सेसरीज़ लगवाने जाऊंगा। बहुत लोग प्रेफर करते हैं ग्रैब रेल नहीं लगवाना ट्रायम्फ में, बिकॉज इट माइट उनको लुक अच्छा नहीं लगता है ग्रैब रेल के साथ। बट मुझे ग्रैब रेल चाहिए थी, बिकॉज पीछे कोई पिलियन वगैरह भी बैठता है तो सपोर्ट के लिए चाहिए रहती है और सामान रखने के लिए भी काफ़ी बेटर रहती है ग्रैब रेल। सो मैन, बारिश हो रही है आज, पूरी गाड़ी गंदी होने वाली है। तो सामान रखने के लिए भी ग्रैब रेल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, बिकॉज सामान फिसल के पीछे की तरफ नहीं जाएगा। जो भी ट्रिप वगैरह के लिए जो टेल बैग वगैरह रहेगा वो फिसल के पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट ट्रिप करने वाला हूँ। एंड मैं बाइक को मूव करूँगा जयपुर 1-2 महीने के लिए, बिकॉज मैं 1-2 महीने के लिए घर जा रहा हूँ चेन्नई से। तो बिफ़ोर दैट मुझे पार्ट्स लगवाने थे। मुझे डाउट था कि आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि जब मैंने बुक किया था वो लोग बोले थे कि ये यूके से पार्ट्स आते हैं, इनको आने में 40 से 45 दिन लग जाते हैं। बट थैंकफुली 30 दिन के अंदर अंदर ऑलमोस्ट ये पार्ट्स आ गए। तो बात करते हैं इन पार्ट्स की कॉस्ट की, एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड। ओनिंग ए सुपर बाइक और ओनिंग ए हायर इंजन सीसी बाइक इज़ नॉट ऑलवेज फाइनेंशियली okay decision, because all the parts comes very costly. ऑल्दो क्या होता है ना कि बॉर्नविल का मेंटेनेंस उतना ज़्यादा नहीं है, सिंस बहुत ज़्यादा इसमें देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट नहीं है। रॉ एंड रगड बाइक है, तो बुलेट जैसी मेंटेनेंस होती है। एवरी 16,000 किलोमीटर पे आपको सर्विस करवानी होती है। लेकिन जो पार्ट्स है वो बहुत महंगे आते हैं, एक्सेसरीज़ है जो बहुत महंगी आती है, एंड बहुत रेयर आपको चीज़ें इंडियन मार्केट में किसी इंडियन मैन्युफैक्चरर से मिलेगी। मोस्टली आपको ऑफिशियल ट्रायम्फ से या फिर आउट ऑफ इंडिया से मंगवानी पड़ेगी, विच विल कम अराउंड 40 to 50% ड्यूटी के साथ आता है। आई डोंट नो ट्रायम्फ ने यहाँ कितनी ड्यूटी के साथ मंगाया है। तो रेट की बात करूँ तो जो सेंटर स्टैंड है दैट कॉस्टेड मी अराउंड 25,000। एक गाड़ी का बेसिक सा सेंटर स्टैंड मेरे को 25,000 का पड़ा है, और जो ग्रैब रेल है और ग्रैब रेल माउंट है वो दोनों मुझे मिला के 35,000 के आसपास पड़े हैं। तो इन टोटल मेरे को लगभग 60 से 65,000 का खर्चा आएगा। मेरे को अभी मैंने टोटल एग्जैक्टली बिल नहीं देखा है, क्योंकि वो लेबर चार्जेस भी लगेगा उन दोनों को लगाने का। तो जस्ट 2 पार्ट्स है, उनकी प्राइस ऑलमोस्ट 65,000 के आसपास गई है। तो सोचिए बाकी की जो भी एक्सेसरीज़ होगी अगर लगवाना होगा तो कितना कॉस्टली जाएगा। फ़िलहाल के लिए मैंने एग्जॉस्ट के अपग्रेड का कुछ सोचा नहीं है इसमें कि मैं एग्जॉस्ट का अपग्रेड करने वाला हूँ या नहीं। बट अगर एग्जॉस्ट अपग्रेड करूँगा बाद में तो भी वो भी लगभग 1 से 2 लाख रुपए के एग्जॉस्ट पड़ेंगे इसके, क्योंकि सारा ही सामान बहुत कॉस्टली आता है। जब मैंने बाइक ली थी तो कुछ एक्सेसरीज़ इसमें साथ फिटेड आई थी, जैसे कि फॉर्क प्रोटेक्टर्स एंड सम्प प्लेट। अदरवाइज़ वो भी बहुत कॉस्टली आती है। सम्प प्लेट अराउंड 30,000 की आती है और 10,000 के आसपास के फॉर्क प्रोटेक्टर्स आते हैं। तो अभी इसीलिए मैं आज ऑफिस जल्दी जा रहा हूँ, मतलब जल्दी क्या, ऑन टाइम ही है। बट 9:30 में पहुँच जाऊँगा और उसके बाद में आधा पौना घंटा के बाद मैं इसको सर्विस सेंटर पे ड्रॉप करके आ जाऊँगा। तो पार्ट्स लग के रेडी हो जाएंगे। तो आई शो यू कि कौन कौन से पार्ट्स मैंने लगवाए हैं उस टाइम पे। तो बेसिक यही, इसीलिए आज ऑफिस लेके आया था। अदरवाइज़ मैं जनरली ऑफिस लाना प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि डेडिकेटेड पार्किंग नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस है। अगर कोई आ गया मेरे से पहले और पार्किंग में बाइक लगा दी तो फिर मुझे साइड में बाइक लगानी पड़ती है, जो कि रिस्की होती है, क्योंकि बाद में सिक्योरिटी गार्ड उस बाइक को इधर से उधर कॉन्स्टेंटली हिलाता रहता है। आई डू नॉट प्रेफर कि कोई रैंडम बंदा जो मेरी गाड़ी को नहीं जानता हो वो 236 किलो की मोटरसाइकिल को इधर से उधर हिलाता रहे।
तो वो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं जनरली लेके नहीं आता हूँ। मे बी वीक में एक दिन, आज सैटरडे है तो भीड़ भी कम रहेगी ऑफिस में, एंड उसीलिए मैं लेके आ गया। बाकी वही है मेन, इसके एक्सेसरीज़ की कॉस्टिंग बहुत आती है। वंस ये एक्सेसरीज़ फिट हो जाती है तो उतना इशू नहीं आएगा। एंड इसके बाद वाला जो नेक्स्ट व्लॉग मैं बनाऊँगा ना, वो मैं इसकी शिफ्टिंग पे बनाऊँगा कि कैसे मैंने जयपुर को शिफ्ट किया। तो उसके लिए आप लोग स्टे ट्यून्ड रहना। एंड मैं ऑलमोस्ट ऑफिस पहुंच गया हूं, इतना दूर नहीं है मेरा ऑफिस। देखो ऑलरेडी मैंने बोला था ना कि लोगों ने पार्किंग में गाड़ियां लगा दी है, तो देयर विल बी नेग्लिजिबल और नो स्पेस। सुबह सुबह मतलब 9:30 भी नहीं बजे हैं, बट पीपल पुट बाइक्स इन द पार्किंग। अब ये जरा सी बची, अगर ये वाली और ये जो जहाँ पे मैं खड़ी कर रहा हूँ वो अगर फिल हो जाती तो देन देयर इज़ नो स्पेस टू पार्क द बाइक। चलो मिलते हैं बाद में। आई एम बैक गाइज। 1 घंटा मैंने ऑफिस में टाइम स्पेंड किया बिकॉज मुझे लॉग इन करना था, अदरवाइज इवनिंग में मेरे को स्ट्रेच करना पड़ता। नाउ आई एम जस्ट, मैं गाड़ी को सर्विस के लिए देने जा रहा हूँ, वो पार्ट्स लग के आ जाएंगे। आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, उसने बोला था 10:30 बजे लेके आने को। इंस्टेंटली लगा के देगा कि नहीं देगा वो मेरे को नहीं पता है, बट अगर इंस्टेंटली लगा देता है तो इट वुड बी वेरी बेटर। अदरवाइज मेरे को वहाँ पे छोड़ के आना पड़ेगा एंड मेरे को ऑटो से रिटर्न आना पड़ेगा, या फिर इवनिंग में या फिर दोपहर में मे बी। अरे भगवान, मैं एकदम फट से, इसका पिकअप इतना अच्छा है ना गाड़ी का, मतलब टॉर्क जो है ना 105 न्यूटन मीटर ऑफ द टॉर्क वो फट से किक इन करता है। फर्स्ट गियर में इट्स राइट अवे, मतलब इसका एक्सेलरेशन 0 to 100 ही ऑलमोस्ट 3 से 4 सेकंड के अंदर अंदर चली जाती है। इट्स लाइक वेरी क्विक। 1200 सीसी लेने का वही फायदा है, कहीं से भी किसी भी चीज़ को ओवरटेक कर लोगे। एक बार के लिए तो लैम्बोर्गिनी भी आ जाएगी ना, तो उसके साथ भी compete करने में स्टार्टिंग फेज में तो नहीं रुकेगी कहीं पे। बहुत क्विक है, बहुत क्विक है। सर्विस सेंटर यहाँ से पास में ही है, 5 ही मिनट है, मोस्टली 5 to 7 मिनट्स, 5 मिनट भी नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर ही है। तो अभी ना इसमें कुछ एक्सेसरीज और जो पेंडिंग है वो है साइड ड्रेसर्स। मैंने इंजन के साइड में जो ड्रेसर्स होते हैं गार्ड, वो नहीं लगवाए हैं। अब यार उसका रीज़न है कि वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। इंजन इतना अच्छा इंजन का डिज़ाइन है, वो साइड ड्रेसर्स इंजन पे लगाने के बाद में ना बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं दिखता है। वो अजीब सा कुछ तो बैरिकेड लगता है इंजन के बीच में और गाड़ी के बीच में। तो पता नहीं, लेट्स सी मैं लगवाऊंगा कि नहीं वो बाद में। बट वो भी साइड ड्रेसर्स, जो इंजन का साइड गार्ड आता है, दैट इवन उतना सा चीज़ भी बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग करता है। दैट थिंग इवन कॉस्ट ऑलमोस्ट 25 से 26 हज़ार। और देखो 5 मिनट भी शूट नहीं हुआ एंड मैं ऑलमोस्ट आ गया। इतना नज़दीक है, ऑफिस के पास में ही शोरूम था एंड पास में ही सर्विस सेंटर है, तो इट बिकेम वे मच ईजियर फॉर मी। हाय गाइस, मैं ट्रायम्फ के सर्विस सेंटर पे आ गया हूँ, जहाँ पे अभी भी गाड़ी लेके गया था मैं। लुक एट द लाइनअप ऑफ गाइस, लुक एट द लाइनअप ऑफ बाइक। It's a Trident 660, it's a Bonneville T120 black. This is new Triumph Thruxton 400. This is Speed 400. All of these Speed 4. This is 400X Scrambler. There is a Bonneville inside, Triumph Tiger inside. Then look at the inside of service center, man. How cool it is. This is our bike. दोनों एक्सेसरीज लग गई है, सेंटर स्टैंड इज देयर एंड ग्रैब रेल इज देयर। यू कैन चेक द लुक। सो ग्रैब रेल लगाने से ना थोड़ा सा फिनिश लगती है बाइक, टेल पे एम्प्टी नहीं फील होता है। आई वुड probably remove the top one. यहाँ पे if you can see there is 2 parts of it, one is this and one is this. So I'll probably remove later this if I am not traveling somewhere, because
दिस लुक्स टू बल्की टू मी ऑन दिस बाइक, सो आई प्रॉब्ली रिमूव दिस. बट यार सेंटर स्टैंड क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सेंटर स्टैंड का मतलब ज़रूरत बहुत ज़्यादा लगती है. आप जब चेन क्लीन करते हो, इतनी भारी बाइक है 236 किलो की, तो चेन क्लीन करने के लिए आप साइड स्टैंड पे लीन करके चेन क्लीन नहीं कर सकते. यू नीड ए सेंटर स्टैंड. दूसरा क्या इम्पोर्टेंट रोल है सेंटर स्टैंड का, कि ये एक जो बाइक है इट्स अ ट्यूब बाइक, सो ट्यूबलेस नहीं है. टायर्स ट्यूबलेस है बट इसमें ट्यूब है बिकॉज ऑफ द स्पोक व्हील्स. तो अगर कहीं पे पंक्चर हो जाती है तो फिर इसको, अगर कहीं पे पंक्चर हो जाती है ये, तो सेंटर स्टैंड पे लगा के ही पंक्चर निकाला जा सकता है. अदरवाइज इसका पंक्चर निकालना बहुत मुश्किल है. तो इसी वजह से मैंने मोटा मोटा मतलब खर्चा किया. मैंने लगा यार ये दो चीज़ तो लगवा ही लेते हैं, बट देखते हैं बाद में. हाँ, तो अभी मैं वापस ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ. मेरे को मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे ऑफिस पहुँचने में. एंड मैं ये वो ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगा इवनिंग में भी, जब मैं घर जाऊँगा. तो अभी जो मेरा घर, मैं छुट्टियाँ लेके जयपुर जाने वाला हूँ. तो जयपुर जाने से पहले जो मेरे मेन काम थे, उस लिस्ट में ये भी एक चीज़ थी कि ये बाइक के पार्ट्स लगाने थे. मुझे लगा लेट आएंगे बट टाइम से आ गए, तो मेरा एक बहुत बड़ा काम पेंडिंग रह गया. अदरवाइज़ ये सामान पड़े हुए ही रहते. तो इनका जो भी कॉस्टिंग वगैरह है वो सब क्लियर हो गया. एक बड़ा काम निपट गया. बस कल थोड़ा सा टेल बैग्स वगैरह लेके आने हैं. टेल बैग हो गया, ग्लव्स हो गए. ऑल्दो आई एम शिपिंग द बाइक. अरे कितना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है ये, कितना ज़्यादा, मतलब लिटरली धुआं से भर दिया है यार. अलाउ कैसे करते हैं यार इनको लोग. हाँ, तो मैं बोल रहा था कि मैं छुट्टी पे जाने वाला हूँ. एंड छुट्टी पे जाने से पहले मैं बाइक को जयपुर शिफ्ट करूँगा, क्योंकि मैं जयपुर 2 महीने रुकने वाला हूँ. हेलो गाइज, आई एम गोइंग टू होम नाउ. घर के लिए निकल रहा हूँ. ऑफिस डन. लुक एट द बाइक मैन, क्या खूबसूरत लग रही है, लेकिन बहुत गंदी हो रही है. इसको एक वॉश की ज़रूरत है. आई टोल्ड दिस मैकेनिक टू वॉश इट, बट सर्विस वाले बंदे ने इसको वॉश नहीं किया. वो भूल गया. उसका जो वॉशिंग वाला बंदा था वो नहीं है. आज का मेन काम ख़त्म हो चुका है. लेट्स गो टू होम. एंड कल के लिए बहुत सारे काम पड़े हैं. आज का जो व्लॉग है वो एडिट करना है. रात में होपफुली सारा व्लॉग एडिट हो जाए. एंड होपफुली सारा एडिट हो जाए. कल के लिए जो काम पेंडिंग है वो ये है कि सामान ख़रीदना है. एक टेल बैग लेके आना है. यहाँ पे चेन्नई में बाइकर्स की बहुत सारी शॉप है. मैंने ऑनलाइन भी 2-4 बैग देखे थे, बट मुझे उतना पसंद नहीं आया. आई वांटेड समथिंग कंफर्टेबल, जो बाइक के जो सीट है उसके ऊपर तरीके से आ जाए. मुझे पैनियर्स नहीं पसंद इतना ज़्यादा. एंड इस बाइक के ऊपर जो पैनियर्स है वो इतना अच्छे लगेंगे भी नहीं. तो पैनियर्स का मुझे उतना आइडिया नहीं. और पैनियर्स के लिए अलग से फिर से एक्सेसरीज एंड ऑल, वो सब बहुत ज़्यादा झंझट लगाना पड़ता है, विच विल इंक्रीज द बाइक वेट अगैन. जो बाइक का वेट इंक्रीज़ करते हैं, तो पैनियर्स भी नहीं लगवाना है मेरे को. पैनियर्स का जो बाकी का चीज़ है वो बाइक का वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है. अभी कल टेल बैग देख के आऊँगा. ग्लव्स लेने हैं मेरे को, बंजी रोप्स लेनी है, और गोप्रो के लिए एक्स्ट्रा बैटरीज लेनी है. तो ऑनलाइन मंगवा रहा था तो 10 से 12 दिन का टाइम बता रहा था आने के लिए, लेकिन मैं शॉप पे जाके लेके आऊँगा. देखते हैं कितना टाइम लगता है. और मेरी बाइक जो है E10 और E5 सर्टिफाइड है इन टर्म ऑफ पेट्रोल. तो अभी इस पे आई डोंट नो E20 कैसे इफ़ेक्ट करेगा. लोग बोल रहे हैं चल जाएगा. आई डोंट थिंक सो. चलेगा नहीं चलेगा मेरे को आइडिया नहीं है उस चीज़ का. लेकिन अगर मेरे को एथेनॉल फ्री फ्यूल लेना है तो दैट विल कॉस्ट अ लॉट. जो एथेनॉल फ्री फ्यूल है
वो 160 रुपये के आसपास पर लीटर पड़ता है इंडियन ऑयल के जो पेट्रोल पंप है XP100 वहाँ पे। एंड XP100 इज़ कॉस्टिंग ऑल्सो टू मच। एंड उसका ये भी आइडिया नहीं है मेरे को कि वो मिलेगा भी कौन से पेट्रोल पंप्स पे। लाइक देयर विल बी वेरी फ्यू पंप्स देयर इट विल बी अवेलेबल। तो वो एक मेरे को, मैं सोच रहा हूँ मैं उस पर उतना सोचूं कि नहीं उस चीज़ के बारे में, या फिर लेट इट गो, पता नहीं। या फिर इंजन में कुछ सॉल्यूबल्स आते हैं, मतलब या फिर ना कुछ तो सॉल्यूबल्स आते हैं ऑयल मिक्सचर्स एंड ऑल जो एथेनॉल को बैलेंस करते हैं, तो दोज ऑल्सो माइट बी हेल्पफुल, वो कर सकते हैं। एक मिनट, एथेनॉल के बारे में कभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैंने यहाँ काफ़ी अच्छा खासा रिसर्च करके उसके बारे में पढ़ा है, बट उसके बेनिफिट्स एंड लॉसेस दोनों तरफ से हैं, तो उसके बारे में कभी और बात करते हैं। मैंने ना, मेरे को पहले वाले व्लॉग्स में मैंने देखा था कि बहुत लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी अबाउट द एग्जॉस्ट नोट और ऑडियो के बारे में, तो वो एड्रेस करने के लिए मैंने DJI का माइक 2 मंगवा लिया है। एंड दैट कॉस्टेड मी अराउंड 25-26,000। तो वो दैट विल हेल्प आउट अस टू गेट अ क्लियर ऑडियो ऑफ एग्जॉस्ट। एंड अगर इफ विल वर्क आउट, मैं सिंस अभी तो मैं क्या है ना वायर्ड एक लेवियर माइक है वो यूज़ कर रहा हूँ फॉर ऑडियो, बट नॉट फॉर द एग्जॉस्ट। उसको मेरे को सेपरेटली रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो उसका मोस्ट प्रोबेबली कल अनबॉक्सिंग करके कल एक और ब्लॉग बनाना है, उसमें एडजस्ट करूँगा उस चीज़ को मैं। आज के लिए मोस्ट ऑफ द थिंग्स आज के दिन के लिए ऑलमोस्ट हो गई है। यहाँ पे क्या है ना, बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि आगे स्पीड ब्रेक करे यार, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है क्या, मतलब छुट्टियाँ पे समझ में ही नहीं आता है। 2 लाइंस लगा के रखी, 2 लाइन से कहाँ आइडिया हो कि आगे स्पीड ब्रेकर है कि नहीं। गाड़ी को धोना था, आज शाम हो गई है, मुश्किल है, आज अभी नहीं धोऊंगा। मे बी कल अर्ली मॉर्निंग अगर उठूँ तो कल मॉर्निंग में धो लूँगा, अदरवाइज़ कल मुझे सामान लेने जाना है। और यहाँ पे बहुत सारे बाइकिंग के जो है शॉप्स है, लाइक लुक एट दिस, चेन्नई बाइकर्स है एक, इस पे बेसिक सामान मिल जाता है। बाकी मुझे एक बड़े शॉप पे जाना है जो मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस दे। राइडर्स डेन या फिर बाइकर्स डेन करके एक शॉप है 5-6 किलोमीटर दूर रॉयलपेटा में, तो मैं कल वहाँ जाऊँगा। लेट्स सी मुझे क्या क्या सामान मिलता है। अगर वो हो जाता है तो मेरा सारा काम का जितना भी लिस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा घर जाने से पहले, क्योंकि मुझे कुछ भी पेंडिंग नहीं छोड़ना है। मैं 1.5-2 महीने के लिए जाऊंगा। आई डोंट वांट टू लीव एनीथिंग हियर। अर्लियर मेरा प्लान था बाइक से जाने का, तो सिंस वो नहीं हो पाया है तो अभी मैं बाइक को कुरियर से शिफ्ट करने वाला हूँ। जस्ट होपफुली यार अच्छे से शिफ्ट हो जाए। वो एक बहुत बड़ा मेरे को रिस्क फैक्टर लग रहा है, इतनी महंगी गाड़ी है और उसको कुरियर से भेजना, लॉजिस्टिक्स मूवर्स एंड पैकर्स से भेजना एक बहुत बड़ा रिस्क लग रहा है। लेकिन भगवान भरोसे वो रिस्क ले रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके पार्ट्स बहुत कॉस्टली आते हैं। तो अगर कुछ भी ऊपर नीचे टूटा, वैसे तो PPF है, स्क्रैच का इतना इशू नहीं है, बट कुछ मेजर दिक्कत आ गई तो ही प्रॉब्लम हो सकती है। बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट कि वो ठीक से पहुंचा देगा। उसने ठीक रेट बताई है। जिस दिन बाइक को ड्रॉप करके आऊँगा उस दिन उसका ब्लॉग शूट करूँगा मैं। चेन्नई में ना एक चीज़ क्या है कि यहाँ पे सिंस दिस वर्क इज़ गोइंग ऑन मेट्रो का एंड ऑल, तो सब कुछ वन वे है। तो जिस रास्ते से आप गए हो उस रास्ते से आप रिटर्न नहीं आ सकते हैं। एवरी सिंगल थिंग इज़ वन वे हियर। तो अभी ये रास्ते से जब मैं घर जा रहा हूँ, मैं जाते टाइम पे नहीं जा सकता सिंस कम्प्लीटली वन वे में ट्रांसफ़र किया हुआ है। और बीच में बैरिकेड भी पता नहीं कैसे तोड़ा है। इट्स वेरी रिस्की टू क्रॉस लेन्स हियर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। कभी कभी इशू हो जाता है, कोई व्हीकल पीछे से आ रहा होता है स्पीड में एंड पता नहीं चलता है, तो कॉन्स्टेंटली क्लच पुल कर रखने पड़ता है। फर्स्ट गियर के ऊपर आप
फर्स्ट गियर के ऊपर यू कैन नॉट इवन टेक इट। सिटी में तो फर्स्ट या सेकंड गियर के ऊपर चला ही नहीं सकते, क्योंकि सेकंड गियर के ऊपर कहाँ जाएगी। मैं फर्स्ट गियर में 20 की स्पीड पे भी चला सकता हूँ, सेकंड गियर में भी 20-30 की स्पीड पे चला सकता हूँ, लेकिन वही है, फिर वो इंजन काफ़ी हीट होता है। चलो गाइस, घर पहुंच गए हैं और शाम के 6:50 हो चुके हैं। तो सी यू ऑन अनदर व्लॉग अच्छा लगा हो। आई नो बहुत रॉ रहता है, बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं फ़िलहाल के व्लॉग्स में, बट अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आई विल कीप मेकिंग गुड कंटेंट फॉर यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय।